हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफ थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन सर्किट। हैमिल्टोनियन पाथ के लिए आपको सबसे पहले ना पाथ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फॉर ए ग्राफ जी इज ए सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस एंड डिस्टिंक्ट एजेस इन विच एवरी वर्टेक्स ऑफ जी अपीयर्स एग्जैक्टली वन। अब तक शायद हमने वर्टेक्स के लिए एटलीस्ट वर्ड का यूज किया था, लेकिन हैमिल्टोनियन रहेगा तो उस केस में डिस्टिंक्ट एजेस आपको कवर करने हैं और एवरी वर्टेक्स ऑफ जी अपीयर्स एग्जैक्टली वंस। ठीक है, वो हो जाएगा हैमिल्टोनियन path. A Hamiltonian circuit for a graph G is a sequence of adjacent vertices and distinct edges in which every vertex of G appears exactly once except for the first and the last. ये तो आपको पता है, सर्किट में फर्स्ट और लास्ट सेम होते हैं। ग्राफ इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन इफ इट एडमिट्स ए हैमिल्टोनियन सर्किट। कोई भी ग्राफ अगर हैमिल्टोनियन ग्राफ है तो उसके पास क्या होगा? हैमिल्टोनियन सर्किट होगा। ए कंप्लीट ग्राफ के एन ग्रेटर देन हैज ए हैमिल्टोनियन। देखो भाई, K3 ग्राफ जो होता है यही होता है आपका, K4 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया पाथ को, यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ गई। ठीक है, डिस्टिंक्ट एजेस हैं। ठीक है, और आपने कोई भी इसके अंदर, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डज नोट ए हैमिल्टोनियन सर्किट। इसके पास सर्किट नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको? बताओ भाई, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो ये इसने ना क्या कर दिया, यहाँ पे वर्टेक्स डाल दिया, तो यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, और उसके बाद यहाँ, ये वर्टेक्स आपका रिपीट हो जाएगा, तो हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ है, हैमिल्टोनियन पाथ है V1 V2 V3 V1 V2 V3 V4 V4 के बाद इसने लिया क्या? V5। ठीक है, ये वाला पाथ यहाँ तक, बट डज नोट ए हैमिल्टोनियन सर्किट। लेकिन सर्किट नहीं, वापस जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएंगे। इट इज़ क्लियर दैट ओनली कनेक्टेड ग्राफ कैन हैव ए हैमिल्टोनियन सर्किट। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि भाई कनेक्टेड ग्राफ के पास ही आपको क्या मिलेगा? हैमिल्टोनियन सर्किट। कनेक्शन तो होना चाहिए उनके बीच में। ठीक है, there is no simple criterion to tell us whether a given graph has Hamiltonian circuit or not. Following results give us some sufficient condition for the existence of the Hamiltonian circuit and path. कुछ एक थ्योरम्स हैं, कुछ एक मतलब रिजल्ट से लगा लो, इनका प्रूफ नहीं है करना आपको। लेट जी बी ए लीनियर ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस इफ द सम ऑफ द डिग्री फॉर ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस इन जी ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1 देन देयर एग्जिस्ट ए हैमिल्टोनियन पाथ। अगर कोई भी लीनियर ग्राफ है उसके अंदर ये कंडीशन होल्ड करे कि सम ऑफ द डिग्री ऑफ ईच पेयर, उनके पेयर वाले वर्टिसेस की जो डिग्री का सम है वो ग्रेटर देन हो जाए, जितने भी उनके पास वर्टिसेस हैं, या फिर उसके बराबर हो जाए, तो वहाँ पे हैमिल्टोनियन पाथ होगा। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्टिसेस, n आपका ग्रेटर देन 3 है और डिग्री ऑफ v ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है। डिग्री ऑफ v का मीनिंग है कि उसके हर वर्टिसेस की। ठीक है, देन g हैज हैमिल्टोनियन सर्किट। जी कनेक्टेड ग्राफ है, n वर्टिसेस है और किन्हीं दो वर्टेक्स की, पेयर वाले वर्टेक्स, किन्हीं दो की नहीं, फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस u एंड v दैट आर नॉट एडजेसेंट, देन g हैज हैमिल्टोनियन सर्किट। Let G be a connected graph with n vertices if vertex has degree greater than or equal to n/2। ईच वर्टेक्स की डिग्री अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू n/2 है तो उसके पास क्या रहेगा? सर्किट बनेगा हैमिल्टोनियन। इसमें हम प्रूव भी कर सकते हैं, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू n, देन द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ईच एनी टू वर्टेक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू n। ठीक है, n/2 को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है कि कोई भी n be the number of vertices and m be the number of edges in connected graph G, if m greater than this then Hamiltonian circuit। ठीक है, ये 5 रिजल्ट हैं, पांचों के आपको याद रखने हैं। उसके बाद है ये ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको किसी का भी यूज़ करना है। कनेक्टेड ग्राफ है, सोन एज नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस दोनों बराबर है। ईच वर्टेक्स की मतलब पांचों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। डिग्री 2 है, डिग्री u प्लस वी इज इक्वल टू 2 + 2 4 हो गया। थ्योरम नंबर 3 लगा दी इसमें, जो कि ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ पे एडजेसेंट, और u एंड v एडजेसेंट भी नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस u एंड v n इज इक्वल टू 8 एंड डिग्री ऑफ v2 नॉट ग्रेटर देन 8 फॉर ईच वर्टेक्स। मतलब सारी थ्योरम इसमें 1 बाय 1 करके थ्योरम नंबर 2 अप्लाई की, थ्योरम नंबर इसमें 5th अप्लाई की, और उसके बाद हमने लास्ट में बट द गिवन ग्राफ हैज हैमिल्टोनियन सर्किट
सारी थ्योरम्स फेल हो गई, तो ये कहता है कि जो रिजल्ट्स है ना एबो कंडीशंस नेसेसरी नहीं है, सिर्फ एग्जिस्टेंस देते हैं कि भाई ऐसा अगर हो जाता है, अगर नहीं होता तो ये नहीं कह सकते कि इसके पास नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है इस ग्राफ के थ्रू। लेकिन सर्किट हम बना सकते हैं। इसने V1 से स्टार्ट किया, देखो V1 से V2 V3 V4 V5, ये तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि इसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ प्रोपोजिशंस। कुछ एक हमारे पास रिजल्ट्स मिलेंगे कि भाई कोई ग्राफ है एटलीस्ट 2 वर्टिसेस, इफ जी विद एटलीस्ट 2 वर्टिसेस, कम से कम 2 वर्टिसेस हो, जी हैज ए हैमिल्टोनियन सर्किट, देन जी हैज ए सब ग्राफ विद फॉलोइंग। तो अगर जी के पास सर्किट बनेगा ना, तो उसके पास एक ऐसा सब ग्राफ मिलेगा जो तीनों 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले तो उस सब ग्राफ के पास एवरी वर्टेक्स ऑफ जी मिलेंगे, वो कनेक्टेड होगा, हैज द सेम नंबर ऑफ एजेस एज वर्टिसेस, उतने ही नंबर ऑफ एजेस होंगे और वर्टेक्स होंगे जितने जी के पास हैं। एवरी वर्टेक्स ऑफ एच हैज डिग्री 2, और हर वर्टेक्स की डिग्री क्या रहेगी? 2 रहेगी। द contrapositive of this proposition is if the graph with at least 2 vertices does not have a subgraph satisfying 1 to 4 and G has no Hamiltonian। अगर ऐसा होता है, हैमिल्टोनियन सर्किट होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, और ऐसा नहीं होगा तो उसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होगा। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या करता है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो दैट दिस नो हैमिल्टोनियन सर्किट, तो सिर्फ हम उसका यूज़ करेंगे। जी के पास एक हैमिल्टोनियन सर्किट मान के चलेंगे, सब ग्राफ है, एवरी वर्टेक्स ऑफ जी, तो कुछ बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, कनेक्टेड भी है, 5 एजेस हैं, वर्टेक्स जी हैं। ठीक है, सिंस द डिग्री ऑफ V2 इन जी इज 4, V2 की डिग्री बताओ भाई कितनी है? V2, एक बार मैं एक ग्राफ बना लेती हूँ। ये देखो भाई, V1 V2 V4 V3 V5 हाँ भाई देखिए ध्यान से, अब इसमें देखेंगे आप लोग। सिंस द डिग्री ऑफ V2 की डिग्री बताओ, 4 है, बिल्कुल है भाई, इधर भी इधर भी इधर भी, ओके। एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ एच, लेकिन आपको पता है कि एच के पास तो क्या होनी चाहिए? एच के हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 एडजेसेंट, 2 एजेस इंसिडेंट ऑन V2 मस्ट हैव रिमूव्ड फ्रॉम G टू क्रिएट H। तो यानी कि हमें कम से कम 2 एजेस तो यहाँ या तो इनको डिस्कनेक्ट कर दो, या इनको डिस्कनेक्ट कर दो, या फिर इसको दोनों को डिस्कनेक्ट कर दो, तब जाके हमारे पास बात बनेगी डिग्री 2 की। ठीक है, देन V1 V2, अगर V1 V2 कांट बी रिमूव्ड बिकॉज द रिमूवल ऑफ एज विल डिक्रीज द डिग्री ऑफ, अगर मैं इसको डिग्री हटा दूँ यहाँ से तो V1 की डिग्री 1 हो जाएगी, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, द V2 V3 V4 अगर इसी तरह से रिमूव करते हैं तो हमारे पास, मान लो इधर से करूँगी इधर से करूँगी, तो सबके पास मतलब क्रिएशन आ जाएगी कि लेस देन उसकी डिग्री 2 से कम हो जाएगी। यानी कि किसी एक को ठीक करना चाह रहे हैं तो दूसरा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो कंडीशन एवरी वर्टेक्स इन H हैज़ डिग्री 2, देयरफॉर नो सब ग्राफ, ऐसा सब ग्राफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता इसके पास जिसके पास हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होगी। देखो यहाँ से हम वर्टेक्स भी गायब नहीं कर सकते, क्योंकि H के पास उतने ही वर्टेक्स होने चाहिए जितने कि उसके ग्राफ के पास है, सब ग्राफ के पास। ठीक है, सब ग्राफ के पास उतने ही वर्टेक्स एजेस होने चाहिए जितने उसके ग्राफ के पास है। नो सच सब ग्राफ H एग्जिस्ट देन G डज नॉट हैव ए हैमिल्टोनियन सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये वाला एग्जांपल करके देखना है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, हैमिल्टोनियन सर्किट होगा या नहीं होगा। उसके बाद है आइलेरियन बट नॉट हैमिल्टोनियन। ठीक है, यूलेरियन या फिर आइलेरियन हमने ये पहले कर लिया था, और नॉन हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन नहीं होगा तो ये आप कैसे प्रूव करोगे? आइलेरियन के लिए आपको आइलेरियन सर्किट होना चाहिए इसके अंदर, और इसके लिए नॉन हैमिल्टोनियन के लिए इसके पास सर्किट नहीं होना चाहिए हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये तो आप ग्राफ के थ्रू प्रूव करोगे कि एक इसका सब ग्राफ होगा ये। ठीक है, उसके बाद है डज द ग्राफ सोन बिलो द हैमिल्टोनियन सर्किट, इसके पास होगा या नहीं होगा? वही एच के वाली जो इसमें है कहानी है सब कुछ। ठीक है, इसके पास भी हैमिल्टोनियन सर्किट होगा या नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला करना है आपको। ठीक है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है,
कि इसके पास आइलेरियन ग्राफ होगा या फिर हैमिल्टोनियन होगा, जो भी होगा वो सब कुछ आपको इसी से करना है। तो कल के लिए आपका यही काम है कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ है, इस टॉपिक से पहले का जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।